महानायक सचिन। सचिन को तो आप सब जानते ही हैं। सचिन क्या है? महानायक। किस चीज के? क्रिकेट में, है ना। तो ये जो पाठ है ये भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू समझते हैं ना कि दूसरे का साक्षात्कार लेना, एक दूसरे को प्रश्न पूछना और जवाब देना। तो इसमें क्या है, एक रिपोर्टर है और सचिन है। तो वह उनसे उनके बचपन की और सारी बातों को वो पूछती है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सचिन से जो सवाल जवाब करती है लड़की, उसका नाम है स्वाति। तो स्वाति कहती है किससे? क्रिकेट के जादूगर से। प्रश्न करती है स्वाति कि आप किस तरह के छात्र थे? शांत, सभ्य या शरारती? क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे? तो सचिन कहते हैं कि छात्र के रूप में और मेधावी नहीं बल्कि बिल्कुल से साधारण से छात्र थे। मतलब कहते हैं बहुत तेज छात्र नहीं थे, बहुत बिल्कुल से साधारण, जैसे आम एक बच्चा होता है क्लास में बैठता है, वो वैसे ही छात्र थे। तो आज जिस सचिन को आप देख रही हैं वो सड़क पर खेलने वाले उस चंचल बालक से बहुत अलग है। बचपन में मैं बहुत ही शरारती हुआ करता था, दिन रात दांव पेच भिड़ाता रहता था। आज भी मेरा परिवार उन दिनों के मेरे शरारत भरे अनगिनत कारनामों को याद करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। क्रिकेट के साथ मेरे लगाव ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। रात दिन में इस खेल को खेलता रहता, मेरी सारी ताकत क्रिकेट के मैदान में खप जाती थी। इसलिए जब घर लौटता था तो थकान और नींद से भरा होता था। अब यहाँ पे सचिन अपने बचपन की बात बताते हैं कि बचपन में वो बड़े शरारती हुआ करते थे। वो दिन रात जो है कैसे कैसे दांव पेच भिड़ाते रहते थे और दिन रात क्या कहते थे, केवल क्रिकेट ही खेला करते थे। क्लास में क्या थे, क्लास के बिल्कुल से साधारण से बच्चे थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सचिन ये बताना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो मैथ्स में बहुत तेज थे, साइंस में बहुत तेज थे, उनकी वोकैबुलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत तेज थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह स्पष्ट करते हैं कि मतलब यहाँ से पे हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि बहुत बड़ा आदमी किसी भी क्षेत्र में बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह हर एक क्षेत्र में ही आगे हो। तो किसी एक क्षेत्र में आगे हो सकता है, लेकिन कब आगे हो सकता है ये सचिन आगे बताते हैं। लेकिन वह आपकी मिस आपसे कहती है कि वह तभी आगे हो सकता है जब वह अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे। जैसे सचिन क्या कहते हैं कि मैं दिन रात केवल उसी के बारे में सोचता, वही खेलता, वही सब कुछ करता था। फिर स्वाति क्या प्रश्न करती है? स्वाति कहती है क्या आप हर समय पढ़ते रहते थे या स्कूल में खेल का मैदान ही आपकी सबसे प्रिय जगह थी? तो सचिन क्या कहते हैं? सचिन कहते हैं मैं हर समय नहीं पढ़ता रहता था क्योंकि खेल का मैदान हमेशा मुझे स्कूल से दूर खींचता रहा। छोटे छोटे कारण ढूंढकर मैं कक्षा से बाहर निकल आया करता था और जिस खेल को मैं इतना पसंद करता हूँ उसे खेलने लगता था। अब यहाँ पे वो स्पष्ट करते हैं कि मैं छोटे छोटे कारण ढूंढकर मैं क्लास से बाहर निकल जाता था। जैसे आप कहते हैं मैं गो टू वॉशरूम, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, कहते हैं ना, यानी कि बहाना बनाकर। वो तो सचिन भी बहाने बनाकर छोटे छोटे कारण ढूंढकर वो उस जगह पहुंच जाते थे जहाँ मतलब वो बताते कि क्रिकेट का मैदान किस तरह से उनको अपनी तरफ बुलाता था, किस प्रकार से वो आकर्षित करता था। तो वो वहां जाते थे और सब कुछ भूल भाल कर वो फिर से अपने उसी गेम को, अपने खेल को खेलने लग जाते थे। फिर स्वाति कहती है कि जब से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्या तब से ही बल्लेबाज बनने का इरादा कर लिया था? तब सचिन कहते हैं नहीं, शुरू में मैंने एक तेज गेंदबाज बनने की कोशिश की थी जो साथ में बल्लेबाजी भी कर सके, पर घटनाएं कुछ इस तरह होती गईं कि बल्ले के साथ ही मेरा गहरा रिश्ता बनता चला गया। आज बल्ला मेरा सबसे नजदीकी साथी है। अब यहाँ पर सचिन ये स्पष्ट करते हैं कि जो इंसान सोचता है जरूरी है नहीं कि वैसा ही हो जाए। वह एक तेज गेंदबाज जो बनना चाहते थे, परंतु वो एक तेज गेंदबाज जो न बनकर एक क्या होता है, एक वह भी अच्छे वो बल्ला चलाने वाले बनते हैं। और वो कहते हैं कि उनका सबसे
सबसे नजदीकी साथी क्या है? उनका बल्ला है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां इस तरह से बदली। हम सोचते हैं हम मैथ्स बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन हम साइंस बड़ा अच्छा पढ़ने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो है सोशल स्टडी ज़्यादा अच्छा, लेकिन हमारा लिटरेचर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमारा इंटरेस्ट जो है सोशल स्टडी की जगह से लिटरेचर में चला जाता है। तो कारण और परिस्थितियां, आपका इंटरेस्ट किस तरह से और किधर जग जाए, बस यहाँ पर यही होता है। महानायक सचिन के एक तेज बल्लेबाज बनने का कारण। फिर स्वाति प्रश्न करती है, आप अक्सर यह कहते आए हैं कि क्रिकेट को पेशे के रूप में, पेशा मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय यानी कि जिससे हमारी आमदनी होती है, हमारे घर में कुछ कमाई आती है, जिससे परिवार घर का खर्चा आदि चलता है। तो पेशे के रूप में अपनाने के बारे में आपके स्कूल ने किस तरह एक अहम भूमिका अपनाई, क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अब यहाँ पे स्वाति कहती है कि भाई बहुत सारे बच्चे, सभी को क्रिकेट पसंद है, सभी को फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ पे वो जो स्वाति है वह यह प्रश्न करती है कि भाई सभी तो ये तो खेल खेलते हैं, तो क्या सभी एक प्रकार से व्यवसाय में, या कहीं ऐसा ना हो कि सभी क्रिकेटर बनना चाहे? तो सभी तो सचिन नहीं बन सकते, सभी तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते। तो उसमें उस जगह पे वह वैसा खेल खेलने के लिए कुछ लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके परिवार के लोग होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका स्कूल होता है। क्या कैसी सुविधा आपको मुहैया कराता है? तो सचिन क्या जवाब देते हैं? मेरा स्कूल शारदा श्रम दर्जनों की संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि वहाँ पे एक दो नहीं, वहाँ वो एक तरह से उनका स्कूल फैक्ट्री ही है शारदा श्रम, कि वहाँ से अनेकों क्रिकेट खिलाड़ी बनकर ही निकलते हैं। मेरे स्कूल ने क्रिकेट को पेशे के रूप में अपनाने की दिशा में मुझे उत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास तौर से मैं अपने कोच की अहम भूमिका का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। मुझे तैयार करने और मेरे खेल में सुधार लाने के ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। आप जब कम उम्र के होते हैं तो अपनी गलतियों को आसानी से नहीं समझ सकते। आपको आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति की, वयस्क यानी बड़े व्यक्ति की, जो राह दिखाए और गलतियों को सही कर सके। मेरे स्कूल और मेरे कोच दोनों ने मेरे लिए यह काम किया। अब यहाँ पे जो सचिन है वो यह बताते हैं कि वो बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। तो यहाँ पर वो यह स्पष्ट करते हैं, क्या स्पष्ट करते हैं कि हर बच्चे को यह आवश्यक होता है कि एक मतलब कहने कोच यानी कि जो एक अध्यापक, एक टीचर, जो कोच यानी सही दिशा निर्देश करने वाला, उसकी सही आवश्यकता है। तो यहाँ पे लेखक, यहाँ पे सचिन कहते हैं कि मतलब कि उनको यह जो उनका स्कूल है और कोच दोनों ने ही सही दिशा निर्देश दिया। लेकिन बच्चों इससे भी बढ़कर बात यह है, बड़ी बात क्या है कि कोच ने और स्कूल ने जो सिखाया उन्होंने उसको अपना मतलब कि उस रास्ते पे चलना स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं अब मेरे लिए गलत है, यानी कि वह अपने टीचर की बात माने, तब वो आज एक सफलतम खिलाड़ी बन सके। तो आइए पढ़ते हैं आगे। फिर स्वाति क्या कहती है? क्रिकेट के पेशे में अब तक कौन सी जीत आपके लिए महत्वपूर्ण रही? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सचिन कहते हैं एक क्रिकेट खिलाड़ी या कहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए मैच जीतना एक सुखद अनुभव होता है, यानी सुख का समय, सुख का अनुभव होना, सुखद अनुभव होता है। वह हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं। हर विजय ने मुझे एक सा रोमांचित किया। जब भी आप जीतते हैं तो क्या है, एक खास प्रकार का रोमांच आता है कि हम जीत गए। क्या कभी ऐसा भी होता है कि हारने के बाद या किसी एक क्लास में आप पास हुए हैं और दूसरी क्लास में भी जब पास हुए हैं तो कैसा होता है कि अब वो खुशी नहीं, आपको पहले से हाँ नॉर्मल है ये तो होता, तो खुशी होती है ना कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं। हमारे पिछली बार 95% मार्क्स थे, इस बार मेरे 98% मार्क्स है, खुशी होती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जीत क्या है, जीत हमारी दो आंखों की तरह है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी एक आंख में ज्यादा प्रिय है तो दूसरी आंख में उतनी प्रिय नहीं। हर जीत में व्यक्ति को क्या मिलता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं,
यहाँ पे फिर स्वाति कहती है सभी बल्लेबाजों का एक सपना होता है, आपका क्या है? तो सचिन कहते हैं मेरा सपना अधिक से अधिक रन बनाना, अधिक से अधिक रन हासिल करना है। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलने में मैं यकीन नहीं करता, हर तरफ से बेहतरीन खेलने की कोशिश करना चाहता हूँ। बेहतरीन खेलने की कोशिश और रिकॉर्ड बनाना, दोनों में सचिन ने यहाँ अंतर किया है। बेहतरीन खेलना यानी कि बेहतरीन बढ़िया खेलना, तरीके से खेलना, कम समय में अधिक रनों को बना लेना, और सबसे बड़ी चीज है कि अपने काम के प्रति ईमानदारी का होना। खेल तो बहुत सारे लोग हैं, काम तो सभी करते हैं, सभी तरह के काम है, तो सचिन का यही काम है खेलना। तो उनका मतलब क्या, बेहतरीन तरीका उसमें अपनाना। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ईमानदारी से किसी भी काम को करना। तो बेहतरीन खेलने की कोशिश करना चाहता हूँ। फिर स्वाति क्या प्रश्न करती है, आपका नाम दुनिया में सबसे अच्छे बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है, इस प्रकार के मानसिक दबाव से आप कैसे निपटते हैं? क्या जब भी बल्लेबाजी के लिए निकलते हैं तो इस बात को सोचते रहते हैं? स्वाति प्रश्न करती है कि आपका नाम एक बेहतरीन बल्लेबाज में लिया जाता है, तो इसका एक खास दिमाग पर असर पड़ता है, एक दबाव रहता है। जैसे कि आप क्लास में आपने टॉप कर लिया, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि मैं क्लास के अपने तीनों चारों सेक्शन में मैंने टॉप किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद इस साल मैं टॉप ना करूं, अगली बार जो है क्या हो जाए, कोई और मेरी जगह पे मेरी कुर्सी पे आकर बैठ जाता, या मेडल या इनाम या पुरस्कार किसी और को मिल जाए। आप हमेशा 100 नंबर के लिए लड़ते रहते हैं, कहीं मेरा 100 में से 99 ना आ जाए। पिछली बार मेरा इतना आया था, पिछली बार मेरे 90 मार्क्स आए थे, इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे 88 हो जाए। 90 तो चलेगा, लेकिन 90 से क्या है 89 नहीं चलेगा, 91 हो जाए, 92 हो जाए। यानी कि बेहतरीन खेलने का एक दबाव, एक प्रेशर हमेशा ही दिमाग में बना रहता है। यह प्रश्न जो है स्वाति सचिन से करती है। अब सचिन क्या जवाब देते हैं? सचिन कहते हैं क्योंकि किसी भी तरह के वर्गीकरण पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए मानसिक दबाव का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खेलना रहता है, वो किसी भी मानसिक दबाव को लेकर नहीं चलते। क्योंकि जब व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जब मानसिक दबाव को लेकर चलेगा तो क्या होगा, वो उसके एक मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में क्या है, आप सिर्फ यदि आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ पढ़ोगे, लेकिन यदि दबाव के साथ आप पढ़ोगे नहीं, उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तब क्या होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ एक बात और चल रही है कि उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, यानी आपको अपना फुल कंसंट्रेशन जो है वो अपनी पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो। तो यही चीज सचिन के साथ है। सचिन कहते हैं कि मैं किसी भी वर्गीकरण पर ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ अपने खेलने पे ध्यान देता हूँ। यानी कि आपके लिए संकेत है कि आप सिर्फ अगर पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। फिर आगे सचिन कहते हैं मैदान में मैं जब बल्लेबाजी के लिए जाता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल पर होता है, मैं रंग बिरंगे लेबलों के भार को नहीं लिए फिरता। यानी कि जो तमाम प्रकार के विज्ञापन होते हैं वह मैं रंग बिरंगे लेबलों के भार को नहीं लिए फिरता, न ही इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ। इन चीजों के बारे में सोचने का काम मैं लोगों के ऊपर और खासकर अपने चाहने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ। ये लेवल मेरे लिए मायने नहीं रखते। अब सचिन यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि ये लेवल किसी भी प्रकार से क्या है, सचिन के लिए मायने नहीं रखते। क्यों नहीं मायने रखते? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खेल के लिए खेलते हैं। आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इस वजह से मत पढ़िए कि आप एग्जाम में पास होना, एग्जाम में नंबर लाना है, आपको बेहतरीन करना है, आपको 100 में से 100 ले आना है, इसलिए आप मत पढ़िए। आप पढ़ते हैं तो आप अपने ज्ञान के लिए पढ़िए, आप ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़िए, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़िए, न कि आप दूसरों से स्वयं अपनी तुलना करिए। आप सिर्फ अपने लिए काम करिए, आप अपने लक्ष्य के लिए आप अपना कार्य करिए। ठीक। अब यहाँ पे आगे लेकर क्या कहता है, स्वाति कहती है जब आप क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या करते हैं? अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए जब आप पढ़ते नहीं है तब आप क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है तब आप खेलते होंगे, ठीक, टीवी देखते होंगे। तो अब सचिन का क्या जवाब है, जोरदार मैचों के बाद अक्सर मैं अपना प्रिय संगीत सुनकर विश्राम करता हूँ। अर्थात मानसिक और शारीरिक थकान जो है संगीत सुनने के बाद क्या होती है, शरीर को आराम देती है। संगीत का एक आरामदेह असर मेरे ऊपर पड़ता है। जब बहुत छोटा था तो सिक्के जमा करने का शौक था। आज तो क्रिकेट लगभग
मेरे पूरे समय को ले चुका है। शौक पूरे करने के लिए मेरे पास वाकई समय नहीं बचता। हाँ, अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही आनंददायक होता है। जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता हूँ तो यही कर रहा होता हूँ। यानी कि यहाँ पे सचिन बताते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता, ये यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और थोड़ा सा जो समय मिलता है तो वो संगीत सुनकर अपनी थकान को मिटाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को, थोड़ा सा मन को आराम पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पे सचिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि वह क्या कहते हैं, परिवार के साथ अपने खाली समय को बिताना पसंद करते हैं। अर्थात वह क्या होता है, पूरी दुनिया में तो घूम रहे हैं लेकिन थोड़ा समय मिलता है तो वह अपने परिवार के साथ में हो जाते हैं। फिर आगे स्वाति कहती है, एक पिता के रूप में तेंदुलकर कैसा व्यक्ति है? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? अब यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सचिन जो है शादीशुदा हैं और क्या है, उनके बच्चे भी हैं। तो वह स्वाति पूछती है कि आप अपने बच्चों के लिए मतलब क्या समय निकालते हैं, क्या करते हैं, पिता के रूप में आपका कैसा आचरण है, आपका व्यक्तित्व कैसा है? तो सचिन हंसते हुए जवाब देते हैं, क्या कह सकता हूँ, एक पिता के रूप में अपनी व्याख्या करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों का दोस्त ज्यादा हूँ पिता का। यानी कि सचिन का जो व्यवहार है अपने बच्चों के साथ वो दोस्ताना है, वो बहुत ज्यादा उनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो पिता की शक्ति है वो दिखा नहीं पाते। हम साथ साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं पर इसे हमें समय बिताने के लिए खेलते हैं, न कि एक गंभीर खेल के रूप में। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलने को मजबूर करने में विश्वास नहीं करता। यानी कि वह यह स्पष्ट कर देते हैं कि वो या नहीं इसलिए नहीं अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं कि वो उनको सिखाना चाहते हैं, वो समय को हल्का फुल्का करने के लिए आपस में समय बिताने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और कहते हैं कि क्रिकेट खेलने को वो अपने बच्चों को मजबूर नहीं करते क्रिकेट खेलने के लिए, कि मतलब स्वाति जी ऐसा ना सोचे कि वो अपने बच्चों को क्रिकेट के ही क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। फिर आगे फिर स्वाति क्या कहती है कि हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए आप अच्छी बल्लेबाजी के कौन से 5 नुस्खे देना चाहेंगे? वो कि बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, आप उनको क्या क्या सिखाना और बताना चाहेंगे? तो वो सचिन क्या जवाब देते हैं, तीव्र एकाग्रता, यानी कि ध्यान अवश्य होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। तो तीव्र एकाग्रता, निरंतर अभ्यास। आप जब मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो मैथ्स क्या होता है, भूल जाता है, किया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता। तो कहते हैं कि निरंतर अभ्यास, आपको हमेशा रेगुलरली अभ्यास करते रहना है। खेल की समझदारी, और जिस भी काम को आप करिए वो क्या है, उसमें आपकी समझदारी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि आप वो बताते हैं कि उसमें उस खेल की समझदारी, कौशल में अधिक से अधिक सुधार, यानी कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें निरंतर कुछ न कुछ सुधार करते जाइए। ऐसा नहीं कि आप गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो उसी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते रहेंगे। यानी कि आप उसमें थोड़ा ही अगर सुधार करेंगे तो आने वाले समय में सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो कहते हैं खेल के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। और फिर कहते हैं, और अंत में अगर आप इन 4 नुस्खों को अपना लेते हैं तो आपको बल्लेबाजी करते समय पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को मारना सीखना आवश्यक है। पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी कि अपने आप पर नियंत्रण रखे। क्या होता है, हम समय पे बिल्कुल जब लक्ष्य गोल हमारे सामने होता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। ऐसा होता है ना, जिस क्लास में आपकी टीचर जो है क्वेश्चन आंसर करती है, आपसे पूछती है, आपको याद तो सब होता है लेकिन आप हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो अपने आप पर अंदर से नियंत्रण रखिए, अपने आप को ईजी रखिए और उस सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह से सचिन के सामने जब बॉल आती है तो अपने बैट से बॉल को मारते हैं। ठीक, फिर आगे पूछती हैं कि उन बच्चों से आप क्या कहेंगे जो क्रिकेट को अपने पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं? तो सचिन क्या जवाब देते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रिकेट या कोई भी खेल यह सोचकर खेलना शुरू न करें कि उसे अपना पेशा बनाना। भारत में यह रवैया ठीक नहीं रहेगा। यही नहीं, ऐसा करने पर आपके ऊपर एक दबाव सा भी बना रहेगा। अपनी पसंद का खेल खेलें और उसका आनंद उठाएं, बराबर अभ्यास करते रहें ताकि उस खेल को आप अच्छी तरह खेल सकें। कड़ी मेहनत, अभ्यास और अनुभव एक समय में आपको उस खेल की गंभीरता से लेने में मदद करेंगे।
अगर आप मुझसे खेलने लायक योग्यता है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद आप उस पेशे के रूप में अपना लेंगे, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो यही आपके सपने का पेशा बन जाएगा। यहाँ पे सचिन ये स्पष्ट करते हैं कि भाई हर किसी को एक ही, जरूरी नहीं है कि आप इस काम को कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बहुत बड़े क्या बन जाए, क्रिकेटर बन जाए। और भारत के लिए ये स्वप्न क्या है, सही नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए आपको विभिन्न व्यवसायों की तरफ भी ध्यान देना होगा। और लेकिन क्या स्पष्ट करता है कि यदि आप क्या है, इसके आपको क्या है, आप भाग्यशाली हैं तो यह आपका पेशा अवश्य बन जाएगा, लेकिन पेशा यह आपका बने इसके लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। और जो 5 नुस्खे जो सचिन देते हैं कि निरंतर एकाग्रता, तीव्र एकाग्रता, निरंतर अभ्यास, खेल की समझदारी, कौशल में अधिक से अधिक सुधार, और अंत में पूरा आत्मविश्वास। किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चों, आपका यह पाठ जो है यहीं पे पूर्ण होता है। तो आप अपने मिस को दीजिए इजाजत। बाय बाय।